फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा? आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी किसके बारे में बेटा? पार्ट ऑफ स्पीच। हमारे पास 20 पार्ट ऑफ स्पीच है, उसके बारे में आज हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे। ये वो एमसीक्यूज हैं जो 12 बार बेटा पीपीएससी, एनटीएससी और एजुकेटर जॉब्स में पूछे जाते हैं। तो अगर बेटा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए तो बेटा उसका लिंक सबसे पहले आपको मिले। तो हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो क्या है जी? विच पार्ट ऑफ स्पीच डिस्क्राइब ए नोन। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा हिस्सा है जो नोन को डिस्क्राइब करता है? नोन किसे कहते हैं? नोन बेटा कहते हैं इसम को। किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को बेटा हम इसम कहते हैं। तो उसको एक्सप्लेन करता है एडजेक्टिव, सिफ्त। एडजेक्टिव जो होता है ये नोन या प्रोनाउन को बेटा क्या करता है? एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है। तो इसका आंसर है एडजेक्टिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोनोन। प्रोनोन क्या होता है बेटा? प्रोनोन वो होते हैं जो नोन की जगह इस्तेमाल होते हैं। तो उसमें हमारे पास ही, शी, इट, दे, वी, ये क्या है? प्रोनोन है। कौन सा जमीर है जिसे जमीर हम कहते हैं प्रोनोन को? तो वो है बेटा शी। शी क्या है? प्रोनोन है। यहाँ पे ही भी हो सकता था, दे भी हो सकता था, वी भी हो सकता था, यू भी हो सकता था। ये कि सब क्या है? प्रोनोन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वर्ब। वर्ब का बेटा वर्ब का क्या मेन मकसद होता है? मीन्स फेल का क्या काम होता है? मेन फंक्शन ऑफ वर्ब। वर्ब कहते हैं फेल को। फेल मीन काम, जो एक्सप्लेन करता है एक्शन को। इट डिस्क्राइब एन एक्शन। ये बेसिकली एक्शन को एक्सप्लेन करता है। अमल को मीन किसी अमल को बयान करता है कि हमने ये अमल किया है, उसको एक्सप्लेन करता है वर्ब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवर्ब। एडवर्ब हम किसे कहते हैं? जो वर्ब में मजीद इजाफा बेटा करे, वर्ब की खूबी में, मीन उसने काम किया है, कैसा किया है। तो फॉर एग्जांपल, वो काम कर रहा है क्विकली, तेजी के साथ, तो इसमें फिर ये क्विकली क्या आ गया? एडवर्ब। इसने वर्ब में इजाफा किया, उसके काम में मजीद इजाफा कर दिया। उसने काम किया, कैसे किया? तेजी के साथ किया। ब्यूटीफुल तो नहीं ना किया, बॉयज या बिग। तो इसका आ जाएगा क्विकली। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज एंड। उन्होंने कहा है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एंड जिसे हम और कहते हैं, कौन सा जुज़े कलाम है? मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा हिस्सा है? तो वो है बेटा ये कंजंक्शन। क्या है जी? कंजंक्शन। जिसे हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन। उसके बाद आगे विच ऑफ दीज इज ए प्रपोजिशन। इनमें से कौन सा हरफे जार है? प्रपोजिशन कौन सा है इसमें बेटा? तो इसमें जो ओन है ना, वो बेटा प्रपोजिशन, जिसे उर्दू में हम पर कहते हैं। ओन किसी चीज पर, वो किसी चीज पर बैठा हुआ है, जिसमें जो पर है, ही सिट्स ऑन एनीथिंग, मीन किस चीज के ऊपर बैठा हुआ है। तो ओन इसमें फिर सेंटेंस में क्या आ जाता है? प्रपोजिशन आ जाता है। आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को इसमें से आइडेंटिफाई करे। तो ओह बेटा के जो है ये क्या है जी? इंटरजेक्शन मीन्स अचानक जो काम होता है, जिसमें हम कहते हैं ओह ये क्या हो गया। तो उसमें जो ओ होता है, इसको हम लोग इस तरह इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है इंटरजेक्शन। जो अचानक काम होता है उसको हम लोग इंटरजेक्शन में शो करते हैं। विच पार्ट ऑफ स्पीच मॉडिफाइज ए वर्ब। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा मॉडिफाई करता है वर्ब को? वर्ब को कौन सी चीज एक्सप्लेन करती है? तो वो बेटा करती है एडवर्ब। उसके बाद अगर विच वर्ड इज नोन। इनमें से कौन सा वर्ड नोन है? मीन्स नाम, इसम। तो वो है बेटा किसी शख्स, जगह, चीज के नाम को हम इसम कहते हैं, मीन्स नोन। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो इसमें जो हमारे पास रन है, ये तो वर्ब है, अबाव भी नहीं है, क्विकली भी नहीं है, ये वर्ब को एक्सप्लेन करता है, एडवर्ब है। तो क्या हो गया जी? हैप्पीनेस इसमें जो है वो क्या है जी? नॉन है। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज बट। बट बेटा बेटा इसमें क्या है? तो बट है हमारे पास जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ती हैं, उसे हम कहते हैं कंजंक्शन।
तो कंजंक्शन में एंड आ गया, पहले एंड वाला हमने किया था, अब बट आ गया। बट क्या है इसमें? कंजंक्शन है जो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या है जी? नो, प्रोनाउन वो होता है जो नोन की जगह लेता है। तो वो हो सकता है बेटा ही, शी, इट, वी। तो इसमें जो वी है वो क्या है? प्रोनाउन है। इसी तरह आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में एडजेक्टिव मीन खूबी को बताए कि इसमें से कौन सी खूबी है, उसको आइडेंटिफाई करे, उसकी निशानदाही करे। शी हैज़ ए ब्यूटीफुल ड्रेस। तो इसमें एडजेक्टिव खूबी क्या है? खूबी इसकी क्या है बेटा? ब्यूटीफुल। ड्रेस तो है लेकिन ब्यूटीफुल क्या है? इसकी खूबी है। क्या है जी? खूबी। तो ये आ गया इसका आंसर। विच वर्ड इज एन एडवर्ब? कौन सा वर्ड एडवर्ब है इन दिस सेंटेंस? ही रन्स वेरी फास्ट। कि वो बहुत तेजी से भागा। ही रन्स वेरी फास्ट। तो इसमें एडवर्ब क्या है? वेरी। वेरी क्या है बेटा? एडवर्ब। विच पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन? मतलब कि विच पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन को जो एक्सप्लेन करता है तो वो है बेटा इंटरजेक्शन। अचानक वाला जो प्रोसेस होता है, अचानक, ओह, जिस तरह हमने पीछे किया इंटरजेक्शन। करेक्ट प्रपोजिशन को चूज करें। द बुक इज। तो बुक किसके ऊपर है? ऑन द टेबल, मीन टेबल के ऊपर है। तो इस पे में हमारे पास ऑन आ गया जी। विच ऑफ फॉलोइंग इज ए कंजंक्शन? तो इसमें कंजंक्शन कौन सा है? एंड क्या है बेटा? इसमें कंजंक्शन है जो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। एंड हो गया, बट हो गया, ये क्या है? कंजंक्शन है। विच सेंटेंस कंटेन्स एन एडवर्ब? कौन सा सेंटेंस इसमें एडवर्ब है जिसमें वर्ब को मजीद एक्सप्लेन किया है? तो वो क्या है जी? इसमें फर्स्ट है बेटा शी सिंग्स, वो गाती हैं। किस तरह? ब्यूटीफुली। उसमें मजीद इजाफा कर दिया। ब्यूटीफुली क्या है? एडवर्ब है। आइडेंटिफाई द नोन। इसमें नोन को आइडेंटिफाई करें। नोन क्या है? किस जगह, जगह या चीज के नाम को। इसमें टेबल क्या है? जगह में है। तो क्विकली भी नहीं है, प्ले भी नहीं है, अंडर भी नहीं है। तो इसमें जो टेबल होगा वो क्या होगा? नोन होगा, क्योंकि नोन कहते हैं द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो टेबल क्या है? प्लेस, कोई जगह है बैठने की। तो ये प्लेस में आ जाता है, तो लिहाजा ये नोन है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रपोजिशन? का क्या काम होता है? तो बेटा इसका काम होता है इट कनेक्ट्स ए नोन टू द रेस्ट ऑफ सेंटेंस, के सेंटेंस के साथ जोड़ना। ठीक है, ये काम होता है प्रपोजिशन का, हरफ जार का। आइडेंटिफाई द वर्ब। सेंटेंस में वर्ब कौन सा है? तो वर्ब में बेटा इसमें राइट्स। राइट्स उसने क्या किया? लिखा, काम किया, कुछ क्या किया? कोई काम किया। जब भी हम कोई काम करते हैं तो वर्ब वर्ब कहलाता है। तो इसमें उसने क्या किया? अली ने क्या किया? लेटर लिखा। तो लिखा इसमें क्या है हमारे पास? ये है बेटा वर्ब। तो ये इससे 20 MCQ बहुत पार्ट ऑफ स्पीच जो 12 बार PPSC NTSC और एजुकेटर जॉब्स में पूछे जाते हैं। अगर बेटा किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।